नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उस विषय की गहराई को, उस विषय के जो उसकी सत्यता है, जो प्रमाणित एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो फेक वोट है, जो फर्जी वोट का जो एक नया मुद्दा इस समय चल रहा है, उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये फर्जी वोट का क्या मामला है और इन फर्जी वोटों को कैसे हटाया जा सकता है, इसका फर्क कैसे पड़ता है। एक एक ही व्यक्ति के कई सारे एक किसी और स्टेट में रह रहा है तो वहां पे उसका अलग वोटर आईडी कार्ड और किसी दूसरे स्टेट का वो अलग वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरीके से कैसे चीजें चल रही हैं, इसको जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आजकल बिहार को लेके एक रिव्यू हो रहा है कि जो वोटर लिस्ट में लोगों के नाम है उसमें कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे फर्जी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को लेके जाहिर किया है कि जो हमारे तरीके से देखा गया और उन्होंने रिव्यू किया कि उन्होंने बताया कि जो भी वोटर हैं वो जो रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे वोट दे सकते हैं। लेकिन जो नेता है उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपके ही रजिस्टर्ड बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके कई सारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं और यहाँ तक कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का है या किसी भी स्टेट का है और वो किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है और वहां रहकर उसने दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, तो वो दोनों स्टेट में कैसे जो है वोट डालने के लिए वैलिड है, वैध है। तो इस बात को लेके काफी चर्चा चल रही है। तो ये बात तो ठीक है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करती है कि जिसमें धांधली ना हो, जिसमें किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीजें हो जाती हैं और इस बात को लोग थोड़ा कम सीरियसली लेते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है, हो गया। और इस वजह से हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नेता दावा करते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग एक एक लाख वोट तक फर्जी हैं। तो ये बात तो बहुत थोड़ा समझ के परे है, क्योंकि अगर इतने वोट फर्जी हैं तो फिर तो किसी भी चुनाव का उस पूरा दिशा ही बदल सकता है। क्योंकि अगर वो फर्जी वोट किसी भी तरफ गए तो फिर वो तो उसी को फायदा पहुंचाएंगे या किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि जो वोट का फर्जीवाड़ा है ये नहीं होना चाहिए। इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और इसमें सुधार की अगर अगर ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। तो इसी में जैसे कि कहा जाता है कि क्यों ना हम वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दें, क्योंकि आधार कार्ड बायोमेट्रिक होता है। तो जब आप वोट डालने जाएं तब आप वेरीफाइड होंगे तभी आप वोट डाल पाएंगे, क्योंकि उससे फिर जो है वोटर आईडी कार्ड का जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत लोग सवाल ये उठाते हैं कि अगर हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ देंगे तो फिर वो जो आइडेंटिटी है वो 360 हो जाएगी। मतलब ये कि आपका जो सारा डेटा है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आधार कार्ड से आपका सब कुछ लिंक होता है, यहाँ तक कि बैंक और नंबर, पता। तो ये सब कुछ होता है जिसकी वजह से आपका अगर कोई डेटा एक्सेस करना चाहे तो पूरा का पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है। ये थोड़ा खतरा है। बाकी हाँ, अगर उसे कनेक्ट किया जाए तो इसमें चूंकि आधार कार्ड बायोमेट्रिक होता है तो इससे एक चांस ये बढ़ जाएगा कि फिर फर्जीवाड़ा की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे जब वोटिंग होती है किसी स्टेट की तो
अब उस स्टेट में वोटिंग हो रही है और उस समय जो है उसी स्टेट के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट करके किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, किसी अन्य तरीके के काम के लिए। तो अब वहां के जो चुनाव होते हैं उस पे उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, उसका वोटर आईडी कार्ड घर में पड़ा हुआ है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी नाम से बन के जाता है और वोट डाल के आ जाता है। तो एक तरीके से ये धांधली हुई, एक तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ। तो इस बात को लेके भी ये आया कि क्यों ना हम रिमोट जो है वोटिंग कराएं, कि कोई व्यक्ति कहीं भी है वो वहां से वोट कर दे। लेकिन इस पे भी आया कि ये काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आके वोट डाल देगा, तो ये भी थोड़ा रिस्की है। और जो लोकल है अगर उन्हें रिमोट कर दिया गया तो हो सकता है कि लोकल भी घर में बैठ के ही वोट करें और सेंटर पे ना जाएं, तो वहां पे जो इन्फ्लुएंस होने का परसेंटेज वो काफी बढ़ जाता है। सो इट्स नॉट गुड फॉर election commission of India and government also. So they try to वो चाहते हैं कि जो भी वोटिंग हो सेंटर पे ही हो, क्योंकि सेंटर पे आप जाएंगे तो एक तरीके से पार्शियलिटी होगी, एक तरीके से पार्शियलिटी एक पारदर्शिता होगा, उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप सेंटर पे गए, किसी के ना तो प्रेशर में है, ना तो किसी के दबाव में, ना किसी के इन्फ्लुएंस में, आप वहां पे गए, आप बिल्कुल इंडिविजुअल अकेले हैं, आप जिसको चाहे उसको वोट डाल सकते हैं। तो रिमोट वाला थोड़ा सा रिस्की है, उसमें इन्फ्लुएंस होने के और प्रेशर में आके वोट डालने का एक दबाव होता है और एक डर होता है। तो ये थोड़ा सा, ये इसीलिए आज तक अप्लाई नहीं किया गया और इसके आने वाले टाइम में भी चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ये होने की संभावना तो बिल्कुल है। तो ये बात यही है कि जो माइग्रेट करके लोग हैं उनका क्या, क्योंकि फिर वो जहां रह रहे हैं वहां पे भी उनका काउंट नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए वहां पे उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो वहां पे वोट नहीं डाल सकते। अब चूंकि वो अपने स्टेट में नहीं है, दे आर नॉट लिविंग इन ऑन स्टेट, तो वो फिर कैसे वोट डालेंगे। तो जब फिर कभी किसी पॉलिटिकल व्यू को लेके चर्चा होती है, बात होती है, तो फिर उनको काउंट नहीं किया जाता, किसी भी तरीके की जो फैसिलिटी है या व्यू है वो रखने को नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें ये बोला जाता है कि आप ना इधर के हो ना उधर के। तो इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये एक सोचने की बात है। इसमें यह भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है और उसे जो है अपने स्टेट में वोट डालने जाना है, तो क्या जहां वो काम कर रहा है वो कंपनी छुट्टी दे सकती है? और अगर वो छुट्टी भी दे तो फिर कोई मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है, उसे यूपी और बिहार में जाना है, तो वो ट्रेवलिंग का खर्चा और आने जाने का जो जो भी है चीजें, तो ये थोड़ा सा लोग फिर अवॉइड ही करते हैं, वो फिर वोटिंग ही नहीं करने जाते, या जाते भी हैं तो फिर उनका वो ऐसी बात सोचते हैं कि फिर फायदा क्या इतना दूर जाके, अगर हमारे द्वारा चुना हुआ जो प्रत्याशी है वो सही काम ना करे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सोचने वाली बातें हैं और काफी और इसी वजह से जो है जो ये करप्शन होता है, इसमें एक धांधली होती है, फेक वोट का जो प्रोसेस है, तो जिसको जिससे फायदा होता है वो फिर वैसा काम करता है कि जो भी माइग्रेंट हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनका वोट हम अपने तरीके से अपने लिए डलवा सकें तो वो करते हैं, वो डलवाते हैं। लोकल लेवल पर तो बहुत होता है ऐसा। तो इस पे थोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है कि कैसे इन चीजों को सही तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि इसमें फेक वोटिंग का जो प्रोसेस है वो ना हो सके और वो काम ना हो। क्योंकि किसी भी समाज का जो बुनियाद है वो एक सही राजनेता पर टिका होता है। जब सही व्यक्ति चुना जाएगा और सही किसी भी क्षेत्र का विकास होगा, तब देश का विकास होगा, व्यक्तियों का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा।
और इसी आशा के साथ व्यक्ति वोट करता है और अपने समझ के हिसाब से अपने मुताबिक कैंडिडेट चुनता है, तो उसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, किसी भी तरीके का फेक ना हो और दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय को आप समझेंगे, इस पे विचार विमर्श करेंगे और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये चीज हल हो सके, इसमें किसी भी तरीके की मिलावट ना हो, किसी भी तरीके का जो फेक वोटिंग होती है वो ना हो। तो इस पे आप भी बताइए, कमेंट में बताइए और इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, उसकी अच्छाई बुराई, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या इंडिविजुअल और गवर्नमेंट और जो भी लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब विषयों को लेके बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।